पाकिस्तान को और लड़वा दिया इंडिया से। तो अंग्रेज सब ना अत्याचार करते थे सब। अच्छा, अंग्रेजों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है कि जब हम भारत को तोड़ रहे हैं तो जरूर है कि भारत को आंतरिक मामले में उलझा दो, वरना इंसान जब आंतरिक मामले में नहीं उलझेगा ना तो अपना अधिकार मांगने लगता है। इधर क्या बना दिया सब? पाकिस्तान। इधर क्या बनाया? बांग्लादेश। यहाँ पर अफगानिस्तान, इस साइड में म्यांमार। आंग्ल बर्मा युद्ध। हालांकि बर्मा को अंग्रेजों ने जब कब्जा किया होता तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया 1937। देखिए ना, 1947 में भारत अलग हुआ था, भारत आज़ाद हुआ ना, उसके 10 साल पहले बर्मा को भारत से अलग कर दिया, यानी म्यांमार को। म्यांमार का उस समय नाम क्या था? बर्मा। 10 साल बाद अलग कर दिया था, केवल 10 साल बाद यहाँ पर। और अंग्रेजों को ये बात बहुत बेहतरीन ढंग से पता थी कि जब हम भारत को तोड़ रहे हैं तो जरूर है कि भारत को आंतरिक मामले में उलझा दो, वरना इंसान जब आंतरिक मामले में नहीं उलझेगा ना तो अपना अधिकार मांगने लगता है। इसलिए जब उन्होंने तोड़े सब, तो इधर क्या बना दिया सब? पाकिस्तान। क्या बनाया सब? पाकिस्तान। इधर क्या बनाया? बांग्लादेश। यहाँ पर अफगानिस्तान, इस साइड में म्यांमार, इस साइड में म्यांमार। तो अब देखिए उसने क्या किया ना, पाकिस्तान को और लड़वा दिया इंडिया से। पाकिस्तान को किसे लड़वा दिया? इंडिया से। अब इसी में उलझ के रह गए लोग। लेकिन अगर ये नहीं लड़े रहते तो कल को बर्मा से हम लोग मांगते, कहते कि भैया हमारा तो 10 साल में, अगर कोई 10 साल पहले देश अलग हुआ है तो अभी भी भावनाएं जुड़ी हुई है। कैंसिल कर देता आदमी, जो विरोध करता, मरवा देता। नहीं समझ में आ गया? देश उसके लिए इतना चलता है, देश उसके लिए इतना चलता है। 10-20 हजार आदमी है, कह रहा है कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, तो उनको वोटिंग कराने के बहाने कि स्टेडियम में बुलाइए, स्टेडियम गया, काम करता हूँ। गांधी मैदान टाइप के जगह में बुलाइए कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपका लीडर कौन है, बाकी पीछे से चाहते नहीं। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन भारत एक ऐसा जगह है जहां राष्ट्र प्रेम से भी बढ़कर राजनीति प्रेम होता है। राष्ट्र से बड़ा भारत में क्या मानते हैं लोग? राजनीति को। आप राष्ट्र हित में कोई बात बोलिएगा तो उसको लगेगा हमारी सरकार पे उंगली उठा रहा है। भगवान पे उठाते तो समझ में भी आता, सरकार पे उठा दिए। नहीं समझ में आ गया? एक से एक रहता है। तो अंग्रेजों ने तो हम लोग को उलझा के रख दिया। 37 में इसे अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग ही झमेला में जा रहा है। तो म्यांमार बर्मा से कुछ खास नहीं। अब देखते हैं 1857 की क्रांति। देखिए अंग्रेज जो थे सब, पलासी की लड़ाई 1757 में लड़े सब। क्या जीत गए सब? बंगाल। तो बंगाल में तो ये 1757 से अत्याचार कर रहे थे सब। बक्सर जीतने के बाद इनको रोकने वाला कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। अब कौन रोकेगा? यहाँ पर अत्याचार की सारी हदें पार कर गए थे सब। आज के टाइम पर एक विधायक सांसद कितना अत्याचार कर देता है? नहीं कर देता है? अभी थोड़ा बाकी राज्य का भी चढ़ के रहता होगा, बिहार वाला भी शांत है क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, तो एकदम आराम से बेचारा सब। आजकल गांव गांव में दौरा दौरा मार रहा है सब। नहीं समझ आ गया? गांव में आजकल दौरा दौरा मार रहा है सब। तो अंग्रेज सब ना अत्याचार करते थे सब। अच्छा, अंग्रेजों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है। ये इतने नीच हो जाते हैं सब ना कि तुम सोच नहीं सकते हो। तुम्हें जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका नरेंद्र मोदी पे प्रतिबंध लगाया था जब तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि आप अमेरिका नहीं आ सकते, आपको वीजा नहीं देंगे। कारण क्या बताया था? कि गुजरात दंगों में आपकी संलिप्तता है, एज ए क्रिमिनल प्रोसीजर के कारण हम आपको गुजरात वीजा नहीं देंगे। 2014 तक। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री पे एक ऑटो सेल्फ प्रोटोकॉल होता है कि आप उससे रोक नहीं सकते वहां पे। सोचिए, ये उस समय वीजा नहीं दे रहा था, अभी पिज्जा खिलाता है। नहीं समझ आ गया? तो इनका कोई जात धर्म नहीं होता है। ये बड़े अजीब टाइप के होते हैं सब। जिस तालिबान ने अमेरिका के 2000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, उसी तालिबान से दोहा कतर में बैठ के हाथ मिलाते हैं। ये किसी के नहीं हो सकते। इस ससुरी उघारे घूमने वाले को क्या लाज शर्म है? अरे हम लोग को ना लाज शर्म है कि भैया हम इसको कल को विरोध कर रहे थे, आज कैसे इससे हाथ मिलाएंगे? हम लोग को आज भी अफगानिस्तान से हम लोग नहीं हाथ मिलाते हैं तालिबान से, कि हमने जीवन भर अपने संविधान में लिखा है कि हम आतंकवाद के विरोध में रहेंगे। आज हम तालिबान से कैसे हाथ मिला ले? तो हमें आत्मसम्मान है। जो खुद पहले उघारे घूम रहा है उसको किस बात का पहले लाज शर्म? नहीं समझ में आ गया? इससे जुड़ा सब गजब बात है यहाँ पे। तो इनसों का कोई मानवता ये सब नहीं होता है, ये एकदम बर्बाद होते हैं सब। सोचिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किया सब, आप इन्हें आतंकवादी कह सकते हैं?
ना आप बोलिए तो नहीं, अभी मुंह नो चलेगा सब आपका। जलियांवाला बाग की घटना आप आतंकवादी नहीं कह सकते। कह सकते हैं ना, तू हम लोग को मारा तो आतंकवादी नहीं, तोरा मारा तो पूरे दुनिया को आतंकवादी कहे। हाँ, अमेरिका को जितना तकलीफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जहाज लड़ाने से है, ये गलत घटना थी, उसामा बिन लादेन ने गलत किया, मासूम लोगों पे जान नहीं लेनी चाहिए, उतना ही तकलीफ हम लोग को भी जलियांवाला बाग पे है। वो अलग बात है कि भारत में आज भी राष्ट्र प्रेम से ऊपर राजनीति और राजनीति से ऊपर धर्म होता है। राष्ट्र 3 नंबर पे भारतीयों के लिए आ रहा है। अब देखिए, गौर करके देखिएगा, बातचीत से ऐसे लोगों को उससे यहाँ पे उनको राष्ट्र के लिए कभी खड़े नहीं होगा, लेकिन राजनीति के लिए हाँ कैसे बोल दिया रे तुम हमरे अब्बा को। तो अंग्रेज सब बड़ी अत्याचार करते थे सब।